नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग 4 नंबर वाले त्रिकोणमिति के सवाल देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। देख सकते हैं 2019 में पूछा गया है पहला सवाल, 2019 में ये भी पूछा गया है, 2019 में ये भी पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सवाल हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अब समय वही है, ठीक है। तो जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस करें तो बेहतर रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग जो है हल करना शुरू करते हैं। समय का अभाव है। यदि जो है 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर जो है काट थीटा हो तो 3x² x1 का स्क्वायर माइनस में 1/x2 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों को सवाल दिया गया था और इसको हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को जो है यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, हम लोगों को जो है हल कर देते हैं। हल में हम लोगों को क्या दिया गया है? हम लोगों को दिया गया है कि 3x1 बराबर क्या है? तो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ठीक है। अब अगर 3x1 बराबर कोसेक थीटा है तो यह हम लोग को जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x1, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग को x1 का स्क्वायर लाना है। मैंने x1 का मान अगर हम लोग यहाँ से निकाल दें तभी ना यहाँ पे भरेंगे, x1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x1 का मान निकाल लेते हैं। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बटे 3। यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा बटे 3 हो जाएगा। 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो सकता है। फिर जो है और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, तथा हमें जो है दिया गया है 3/x2, ठीक है। तो 3/x2 बराबर दिया गया है कॉट थीटा का, दिया गया है कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है 3 को जो है यहाँ भी x2 का मान निकालना है हम लोग को। तो x2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा कराएंगे, फिर इसका इसमें क्रॉस गुणा कराएंगे। मान लीजिए इसका हर एक है, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करा दिए तो ये 3 हो गया, और इसका इसमें गुणा करा दिए तो x2 बट्टा जो है क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर नहीं, x2 का मान निकालना है ना। तो x2 को यहीं रहने देते हैं और काट थीटा को इधर लाते हैं। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा, x2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x2 हो जाएगा और काट थीटा को इधर लाएंगे तो 3 बटे काट थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को x2 का मान निकल गया। x2 का मान कितना हो गया, 3 बटे कॉट थीटा हो गया, ठीक। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे मान भर देंगे। अब इसमें भाई x1 का मान निकाल लिया, x2 का मान निकाल लिया, भर देना है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान भर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे लिख देंगे, क्या क्या लिखे भाई, ये यही जो उतार के लाएंगे इसको, ठीक है, जो हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 3x1 का स्क्वायर माइनस में 1/x2 का स्क्वायर, ठीक है, यही ना दिया है। तो इसमें अब हम लोग मान भर देंगे। तो यहाँ पे मान भरेंगे तो x1 का स्क्वायर है, तो x1 का मान कितना है, तो कोसेक थीटा बटे क्या है, 3। तो इसका जो हम लोग को क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। अब ऐसे ले लेंगे इसको, भाई 3 है तो यहाँ 3 और फिर इसका वर्ग कर रहे हैं तो एक बड़का कोष्टक लगा देंगे और फिर इसका मान यहाँ पे भरे हैं तो इसका वर्ग कर देंगे। अब माइनस में 1/x2 का स्क्वायर करना है। तो 1/x2 का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए 1/x2,
तो x2 का मान यही ना है 3/, cot थीटा। और फिर इसका जो हम लोगों को क्या करना है, वर्ग कर देना है। किसका, अरे खाली इधर गया, x2 है तो x2 का वर्ग करना है। तो x2 का वर्ग का मतलब कि इसका जो है वर्ग, तो एक का भी वर्ग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी वर्ग कर देते हैं टोटल का, ठीक। अब यहाँ जो है बड़का ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक। अब इसको अगर हम लोग हल करें, इसको सॉल्व करें तो 3 बड़ा ब्रैकेट, अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा, अब बटे 3 तरीके 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या होगा, तो देखिए यहाँ 1/, 3/, काट थीटा है, तो इसको पलट देंगे पहले। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं काट थीटा बटे 3, और फिर अब इसका वर्ग होगा। जैसे है 1/, में 5/3 है, जैसे कि 1/, हो, बटे में 5/3 हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5। इसको पलट देंगे, यही में गुणा करा देंगे, तो ये 3/5 हो जाता है। तो सब मिला के इसको पलट देंगे, काट थीटा ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा, ठीक है। इसका वर्ग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा बटे 9, ठीक है ना भाई। 3 का वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, तो 3 तरीके 9, इसका वर्ग करेंगे तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 3 बटे में देखिए दोनों का हर बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा, थीटा अब ब्रैकेट खाली बढ़ के रहने देते हैं, अब बटे में क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए इसका हर 9 है, तो चाहे तो 1/9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा धन काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब भाई 3 तरीके 9, तो क्या हो जाएगा 1/3, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अब 1 का 1/3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/3, इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे हल कर लेंगे, ठीक है। सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग को ये मान दिया गया है, ठीक है। तो इस मान से हम लोग x1 का मान निकाल लेंगे, तो मान x1 का निकाल लिया, और फिर ये मान दिया हुआ, तो इससे हम लोग जो है x2 का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाले हैं, तो देखिए इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, इसका इसमें, तो 1 का 3 में गुणा कराए तो इधर 3 रह गया, और x2 का काट थीटा में गुणा कराए तो x2 काट थीटा हो गया। अब चूंकि हम लोग को x2 का मान चाहिए तो काट थीटा को इधर ला देते हैं, तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो इसके बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो x2 का मान निकल गया 3/काट थीटा। अब दोनों x1 x2 का मान निकल गया, तो इस समीकरण में जो दिया है इसमें भर देना है और इसको हल कर देना है। अगर यहाँ पे तो समझ में आ ही रहा होगा, x1 का मान रखना है तो x1 का मान कोसेक थीटा बटे 3 का वर्ग कर लेना है, माइनस में है 1/x2 का स्क्वायर, तो 1/x2 का मान रखेंगे तो 3/काट थीटा x का स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है। और फिर 3/काट थीटा को अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा काट थीटा बटे 3, पलट देते हैं इसको, ठीक है। तो काट थीटा बटे 3 का वर्ग हो गया, ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9 हो गया। फिर इसका वर्ग करेंगे तो काट स्क्वायर थीटा बटे 9 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है तो क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा लेते हैं, ये 9 और बट्टे में 9 हो गया, तो 9 चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इतना, इतना का मान जो है क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि कॉस A/A धन B/2 बराबर साइन C/2 2019 में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं, हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि कॉस A धन B/2 बराबर साइन
सी बटे 2 साइन सी बटे 2, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे हल, और हल में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग देखिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा कि ए धन बी बटे 2 बराबर कितना हो सकता है। ठीक है, ए धन बी बटे 2 बराबर कितना हो सकता है। ठीक है, और 90 माइनस थीटा के रूप में इसको चेंज भी करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग ये ज़रूर जो है कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, तो ये जो है आया होगा किससे, देखिए किससे आया होगा। देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, हम लोग जो है क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी और सी। ठीक है, एक मिनट, ये छोटा पड़ रहा है, इसको बड़ा कर दें। हाँ अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि ए धन बी धन सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं ए धन बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग को दिखाना है कि साइन सी बटे 2 होगा, ए धन बी बटे 2 का मान साइन सी बटे मैंने काश ए धन बी बटे 2 का मान साइन सी बटे 2 होगा, ये दिखाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, इसको इधर कर देंगे तो माइनस में सी हो जाएगा। अब इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें जो है इसमें 1/2 से भाग दे दें और इसमें भी 1/2 से भाग दे दें, तो देखिए क्या हो सकता है। तो दोनों पक्षों में 1/2 से जो है अगर हम लोग भाग दे दें, 2 से भाग दे दें, दोनों पक्षों में अगर हम लोग 2 से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा ए धन बी बटे 2। इसमें अगर 2 से भाग देते हैं इसमें भी, तो हो जाएगा 90 और माइनस में सी बटे 2 हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है काश से गुणा कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में काश से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में कॉस से गुणा करने पर या दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर या गुणा करने पर, दोनों पक्षों में कॉस से गुणा कर देते हैं। तो इसमें दोनों पक्षों में कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कोस ए धन बी बटे 2, इधर कितना हो जाएगा कोस 90 माइनस सी बटे 2। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए धन बी बटे 2 बराबर, अब देखिए काश 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो काश 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा के जगह पे क्या है, सी बटे 2, तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया कि इतना बराबर इतना हो सकता है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, बस यही सिद्ध करना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या था तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन में था कि कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए धन कॉस ए बराबर सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए धन 1। 2019 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी देखिए। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सवालवा करते हैं। तीसरा सवालवा हम लोगों को क्या करना है, तीसरा सवालवा में जो है क्या कह रहा है, तीसरा सवालवा हम लोगों को दिया गया है कि कॉस ए माइनस कॉट ए, ये ना है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए धन में कॉस ए बराबर हम लोग को दिखाना है
कितना कोसेक ए -1 बटे में कोसेक ए धन 1। ठीक है, यही दिखाना है हम लोग को, दिखाने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायां पक्ष। ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है ना, बायां पक्ष। तो हम लोग बायां पक्ष को लेकर हल करते हैं और दिखाते हैं कि इतना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बायां पक्ष बराबर। तो बायां पक्ष कितना है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में क्या है, कॉट ए धन में कॉस ए। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं का, काट को लिख सकते हैं कास बटे साइन ए, कास ए बटे साइन ए, माइनस में जो है कॉस ए है ना, बटे में इसको भी लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए लिख सकते हैं, और माइनस धन में है कॉस ए। अब देखिए यहाँ ऊपर कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, तो आराम से हम लोग कॉस ए साइन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कोस ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉस ए कॉमन लेते हैं तो 1 बटे साइन ए यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस में जो है 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। ठीक है, अब बटे में यहाँ भी कॉस अगर कॉमन लेते हैं तो 1 बटे साइन ए हो जाएगा और धन में 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे तो बचा क्या 1 अपान साइन ए। देखिए 1 अपान साइन ए का मान क्या होता है, कोसेक ए हो जाता है। 1 अपान साइन ए बराबर क्या हो जाता है, कोसेक ए। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक ए, कोसेक ए कोसेक ए, माइनस में 1 है तो माइनस में 1, अब बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए और धन में 1 हो जाएगा। यही ना सिद्ध करना है, तो बराबर अब हम लोग लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, माने ये चीज़ क्या है दायां पक्ष के बराबर है, यही सिद्ध करना था। तो इतनी सिद्ध, आसान सवाल है, 4 नंबर फटाक दे मिल जाएगा। ठीक है, खाली खाली देखे रहेंगे तो ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या है, चौथा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 1 धन सेक ए बटे में सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए के बराबर है। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो अपना चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। तो चौथा सवाल जो है हम लोग का है सिद्ध करना है कि 1 धन सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे कास 1 माइनस कास ए बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हॉल, और हॉल में जो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बायां पक्ष है दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष को लेके हल करेंगे। तो बायां पक्ष बराबर है या लिख देंगे, तो बायां पक्ष हमारा क्या है, तो 1 प्लस सेक ए है, अब बटे में क्या है सेक ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए सेक को हम लोग जो है कास में बदलेंगे। ठीक है, सेक को दोनों को कास में बदलेंगे, तो 1 प्लस 1 अपान सेक का व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपान कास ए, 1 अपान कास से होता है इसका व्युत्क्रम, और सेक ए को जो लिख सकते हैं 1 अपान कास ए। अब इसको अगर हम लोग हल करें तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए, कास ए, कास का भाई कास ए का इसमें गुणा करा देंगे, तो कॉस ए धन में 1 हो जाएगा, बटे में कास ए हो जाएगा। अब बटे में फिर 1 अपान कॉस ए है तो 1 अपान कॉस ए लिख देते हैं। अब फिर इसको पलट देंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए भाई कॉस ए धन में 1, अब बटे कॉस ए रहेगा, इसका यही रहेगा, इसको पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, अब बटे में 1 हो जाएगा। अब कॉस से जो है कोस काट देंगे तो ये हो जाएगा कोस ए धन में 1, अब बटे में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हमारा जो है क्या हो गया, इसको
यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर इसको भी लेके हल कर लेते हैं। अब हमारा जो है बायां पक्ष इतना हो गया, फिर दायां पक्ष को भी हल कर देते हैं, ठीक है। दायां पक्ष हमारा यही ना है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए, तो इसको भी लेके हल करते हैं। अब दायां पक्ष को हल करके देखते हैं क्या ये इसका भी मान इतना आ जाता है, तो दायां पक्ष को भी हल करते हैं। तो दायां पक्ष हमारा है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कास ए, यही ना है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब बटे में 1 माइनस कास, ये ना है 1 माइनस कास ए दिया ही है पहले से, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 धन कास ए ब्रैकेट में, अब 1 माइनस कास ए ब्रैकेट में, अब बटे में 1 माइनस कास ए लिख सकते हैं। देखिए भाई 1 माइनस कास स्क्वायर ए का मतलब कि ये जो है इसका ही वर्ग है और इसका ही वर्ग है, यानी कि ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन में ए धन बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ऐसे ही जो हमने इसको रख दिया है, और फिर ये जो है जैसे था वैसे रख दिया। अब इससे जो है ये खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना 1 धन कास ए बटे ए। हमारा जो है बायां पक्ष भी आया है कास ए धन 1 बटे 1, ये भी 1 धन कास ए लिखिए इसको, अच्छा है कास ए धन 1 लिखिए, बात बराबर है भाई। प्लस में है तो प्लस में जो है क्रम का कोई रोल नहीं होता है, तो कास ए धन 1 लिख सकते हैं बटे ए, कास ए धन 1 यहाँ भी आया है, यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, यानी कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड से, तो बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के। यही हम लोग को सिद्ध करना था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो इति सिद्धम, ठीक है। यहाँ ऐसे भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, तो सिद्ध कर दिए। अब हम लोग जो है पांचवा और लास्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है। तो चलिए पांचवा और लास्ट सवाल। पांचवा सवाल है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कास बी धन सी बराबर माइनस में कास ए, कास बी धन सी बराबर माइनस में कास ए। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। हम लोग को दिखाना है कि कास बी धन सी बराबर है माइनस में कास ए के, ठीक है। ये कैसे आया होगा, तो इस टाइप का जब भी सवाल आएगा दोस्तों तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, यानी कि ए धन बी धन सी, या लिख दीजिएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। तो ए धन बी धन सी बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग को चाहिए बी धन सी बराबर, तो बी धन सी यहीं पर रहने देते हैं, ए को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 180 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग को दिखाना है कि कास आई माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं भाई। इसमें भी दोनों पक्षों में कास से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में कास से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में कास से गुणा करने पर दोनों पक्षों में कास से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में कास से अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा कॉस बी धन सी, हाँ, ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस ए, ठीक। अब देखिए कॉस इधर आ गया क्या, कॉस बी धन सी, इधर देखिए कॉस 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा, क्या होता है माइनस में कॉस थीटा, तो माइनस में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला आप लोग देखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है 180 माइनस थीटा वाला। तो काश 180 माइनस थीटा का माइनस में काश होता है, क्योंकि ये दूसरा चतुर्थांश में जाएगा और दूसरा चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है 180 माइनस थीटा करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये जो है 5 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, पांचों सवाल जरूर नोट कर लीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, ये यूपी बोर्ड 2023 में ज़रूर आएगा। इसमें से 5 में से एक ना एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तब भी जो है लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।